प्रधानंद सरस्वती उद्धार के प्रसंग श्रवण कर रहे थे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु काशी में जब विराजमान रहे तब उस समय महाराष्ट्रीय ब्राह्मण महाप्रभु मेरे घर में निमंत्रण किया, जिसमें प्रधानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ उस ब्राह्मण के घर में भी आए और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु दीनहीन होकर के बैठे, जहाँ पर पाद प्रक्षालन जो स्थान है, पाद धोने के स्थान में मैं पर बैठ गई वहाँ पे और बैठ कर के चैतन्य महाप्रभु अपने भगवत्ता के जाने क्वेश्चन जी के पास किया। सूर्य के भांति तेज शरीर से प्रकाश करना, जिसको देख करके प्रकाशानंद सरस्वती विस्मित हुए और फिर महाप्रभु की आदर करके स्नेह करके उनको ऊपर बैठाया। ये सब कथा हम लोग भी श्रवण किया। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि आप तो सांप्रदायिक सन्यासी हो और इस गांव में गाँव भी रहते हो, गाँव के क्यों दर्शन क्यों नहीं देते हो? और विशेष करके सन्यासी होकर के नित्य गीत आदि करते हो, भावुक होकर के कुछ लोगों के साथ लेकर के नित्य गीत आदि। सन्यासी के धर्म वेदांत पाठ ध्यान सन्यासी कर्म है। ताशरी ज्ञान करो भाव के कर्म प्रभावी देखिए तमान साक्षात नारायण नाचार्य परोचनी पृथ्वी के कारण। महाप्रभु ये सब के प्रकाशानंद ये सब प्रश्न पूछने लगे। ये सन्यासी के कर्तव्य क्या है? वेदांत दर्शन अध्ययन करें, वेदांत पाठ करें, ध्यान आदि लगाए। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म सुकर है। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु दीनहीन होकर के बोले, ये मेरा गुरु के आदेश के अनुसार मैं नाम संकीर्तन करता हूँ। मेरा बुद्धि भी नहीं। वेदांत पढ़ने के लिए जो संस्कृत में जो ज्ञान होनी चाहिए, प्रगाढ़ ज्ञान होनी चाहिए, वो तो मेरा पास है ही। पर यह सत्य है, वेदांत दर्शन अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए संस्कृत में प्रबल ज्ञान होना चाहिए। इसके पानी व्याकरण आदि ज्ञान होना चाहिए। महाप्रभु दीनहीन होकर के बोले, मूर्ख देखिए गुरु मुरे करिल शासन मूर्ख तुम्हें तो नहीं वेदांत अधिकार। कृष्ण मंत्र जप सदा कृष्ण नाम यही मंत्र सा। कृष्ण मंत्र होते हुए संसार मोचन कृष्ण नाम होते पावी कृष्ण चरण। मेरे गुरुदेव ने ये आदेश दिया, कृष्ण नाम और मंत्र जप करो। कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हारी संसार मोचन संसार द्वारा संसार के बंधन नष्ट हो गया और कृष्ण नाम के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। यही समस्त शास्त्र की सार करके एक श्लोक श्रवण कराया। हरे नाम हरे नामी होते बड़ा करो नास्ति व नास्ति व गति बनता। तो महाप्रभु इसी प्रकार करते हुए गुरु आदेश प्राप्त करके मैं नाम लेते लेते मैं ऐसे ध्यान कर सकता। तो यहाँ से कोई बोलता महाप्रभु कहने लगे, मैं नहीं हंसता, नाम ही जो है मुझे हंसाता है, रुलाते हैं। इसलिए मैंने ये कहा था, ये नाम साक्षात भगवत स्वरूप है।
वही नाम कभी हृदय में उदित होकर के वही लीला आदि स्मरण कराते हैं। नाम रूप गुण लीला ये अभिन्न कहा है, नाम से कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार नाम की महिमा और नाम में जो आनंद है, ब्रह्मानंद की पास क्या करना, अर्थात नाम में जो आनंद होता है ब्रह्मानंद उसके पास क्या है, एक जुग्न के मान नामे फल ब्रह्मानंद ब्रह्मादि आनंद जागरण है बिंदु इष्ट नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्रे कय आपकी सही प्रमाण तुम्हारे सभी लोग लय। इस प्रकार महाप्रभु गीतांजलि प्रेम उत्पन्न होने पर कैसे चित्त शुरू होता है। प्रेम की पहले क्या होता है, तीन प्रकार भक्ति के साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति के द्वारा चित्त निर्मल होता है, अनर्थ आदि नाश होता है, और भाव भक्ति उदित होने पर 9 प्रकार लक्षण आदि दिखाई पड़ता है। शांति अप्रत्यात्म वृत्ति मान सन्नता आशावलु समुत्कंठा नाम गानी सदा रुचि आसक्ति तौर गुणानुखाने प्रति तौर वसति स्थले उत्तर का भावन प्रयोजन। जिसके हृदय में भावरूपी अंकुर यानी रति उत्पन्न हो जाए, ये 9 लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये सब कथा भी हम लोग वर्णन किया। और प्रेम उत्पन्न होने से क्या होता है, नाचगाओ भक्त संगी कर संकीर्तन कृष्ण नाम को दिशिता सर्वक्षण। ये तो बोली एक श्लोक सिखाई तो मोरे भागवते सारे बड़े वाले एवं व्रत सप्रिणाम कृत्वा जतानुरागो असोति असो रोदोति रोति गायन मांगो नित्यति लोकवाच। ये प्रेम उत्पन्न होने पर कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी मिट्टी पर धूल पर रूप हो रहा है, क्योंकि कृष्ण की वो समस्त लीलाएं जो मिलन अथवा विरहात्मक जो लीला आदि हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं, उसी के अनुसार वो रोते हैं। विरहात्मक लीला आदि प्रकट होने पर रोते हैं और मिलन आदि होने पर हंसते हैं। इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु कथा सुनाया, प्रभु निष्ठ वाक्य सुनी सन्यासी गण चित्त भरी गल कही मधुर वचन। जे किछु कहिले तुम सर्वसत्य सत्य है कृष्ण प्रेमा जे पाए तार भाग्य जाए। कृष्ण प्रेमा कृष्ण भक्ति करो करो या सवाल संतोष वेदांत ना सुन के नो कि वातार दोष है। उन्होंने ये भी पूछा, ठीक है आप कृष्ण नाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किंतु वेदांत तो अपनी श्रवण क्यों नहीं करते, वेदांत श्रवण क्यों नहीं करते। कृष्ण भक्ति करो या सवाल संतोष वेदांत ना सुन के नो कि वातार दोष। ये तो सुनी हंसी प्रभु करिला वचन दुख नाम अन्य यदि करि निवेदन। ये तो सुनी बोली सर्व सन्यासी गण देखिए तुम्हारे नीचे साक्षात नारायण। तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाई श्रवण, तुम्हारा माधुर्य देखी जुड़ाई नयन। तुम्हारे प्रभु सवार आनंदित मन कहो असंगत नहीं तुम्हारे वचन। इसी प्रकार समस्त लोग उनकी जो है सन्यासी जो प्रशंसा आदि करने रूप वेदांत सूत्र ईश्वर वचन वैष्णवी कैलता श्री नारायण हम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णपट ईश्वरे वाक्य नहीं तो यही सब भ्रम कहते एक वस्तु के दूसरी वस्तु के भ्रम खा लेते। सर्पों में रुचि भ्रम होता है, सांप में रस्सी भ्रम होता है और रस्सी में सांप भ्रम होता है। प्रमाद कमल को हो जाए, संसार की वस्तु ऐसे इंटॉक्सिकेटेड हो जाते। विप्रलिप्सा
चीटिंग प्रोपेंसिटी, दूसरे की वंचना करने की इच्छा, उसको बिल्कुल सरल है। और कारण पर इंद्रिया की औपकता, जैसे हमारी जितने इंद्रिया आदि है, जितने भी वृद्ध वयस बढ़ते जाए, उम्र होते जाए, वो उतना ही हमारी इंद्रिया आदि धीरे धीरे काम करना छोड़ देंगे। आप के काम क्या है? देखना है, तो धीरे धीरे दृष्टि शक्ति जो है कम हो जाएगी। इसी प्रकार बद्ध किंतु भगवान में जो है ईश्वर में ये चार दोष नहीं, हम प्रमाद विप्लव और ईश्वर वाक्य नहीं दोष ही सब उपनिषद से सूत्र कहे से ही तत्व मुक्त वृत्ति से ही अर्थ परम महत्व। उपनिषद में ये समस्त तत्व कहा है। वेदांत तत्व जानने के लिए दो वस्तु के द्वारा हम वेदांत तत्व को जान सकते हैं, एक है अभिधावृत्ति और एक है लक्षणावृत्ति। अभिधावृत्ति के जो वस्तु तात्पर्य में क्या है इसके अभिधावृत्ति। चलो भागवत में आ जाते हैं। कृष्णस्तु भगवान से, इसके और अर्थ करने की जरूरत नहीं होता। एक चांद से कलापुंस कृष्णस्तु भगवान से, स्वयं भगवान। इसके घुमा फिरा करके बोलने की जरूरत नहीं। और लक्षणावृत्ति के द्वारा जो वस्तु डायरेक्ट रूप में नहीं निर्णय नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा, उसके इनडायरेक्ट रूप में कहा है। जिस प्रकार हम लोग कहा था गंगायाम घोषकोली, गंगा में घोषकोली, घोषकोली जानते हो? घोषकोली नहीं जानते? गाय दूध बेचने वाले से घोष कहा जाता है, ग्वाल मिल्क में घोष जाती इंडिया में जो दूध आदि की काम आदि करते, गोपालन आदि करते घोष का। गंगा में घोष करी, गंगा के जल में नहीं, गंगा के तट पर। उससे पल्ली जो होता है, पल्ली में गांव, वो गांव कहाँ पर है? गंगा के तट पर, किनारे में, गंगा के जल में नहीं। तो उसी प्रकार जहाँ पर अभिधावृत्ति के द्वारा विषय वस्तु समझ में नहीं आ रहे हैं, उस वस्तु के निर्णय कैसे होगा ना? गौण वृत्ति के द्वारा। जैसे करें ये व्यक्ति ब्राह्मण पंडित, तो ब्राह्मणत्व तो हम पहले देख रहे हैं, पंडित क्या होगा बाद में होगा। और फिर उसी कथा को घुमा करके बोल दिया जाए यह व्यक्ति पंडित ब्राह्मण, तो पांडित्य को हम लोग देखा गया, अर्थात उनकी बोलने के चलने के जो विचार पांडित्य, ब्राह्मणत्व तो बाद में देखा। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में मुख्य अर्थ उपनिषद में जहाँ पर कहे, उपनिषद सही सूत्र कहे सही तत्व मुख्यवृत्ति सही अर्थ परम महत्व गौणवृत्ति जीवदार भाष्य करिल आचार्य ताहर श्रवणे नाश जाय सर्वकाल। शंकराचार्य ने के जीवों के मोहित करने के लिए मुख्य वृत्ति के छोड़ करके, अभिधा वृत्ति के छोड़ करके गौण वृत्ति के द्वारा ही अपने लगाए। जैसे ब्रह्म वस्तु जो है, ब्रह्म शब्द की अर्थ होता है ब्रिंग होती ब्रिंग हयती थी ब्रह्म, जो बृहद वस्तु बृहन धातु से ब्रह्म शब्द निकले। संस्कृत में बृहन धातु होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उससे बृहन शब्द से ब्रह्म शब्द निकले।
है। और यही ब्रह्म शब्द जो है शास्त्र में स्पष्टीकरण कर दिया, इसे समान कोई नहीं है और उसके बराबर उसके अधिक भी नहीं है। न तस्य कार्य करंच विद्यते न तत्संशोधित दृश्यते परास्य सत्य विविध स्वते सहाविकी ज्ञान बोलो क्रिया। उनके जो समान तो कोई है ही है और उनसे अधिक कौन होगा? क्यों तब एक व्यक्ति के बराबर कोई हो जो बराबर नहीं है उससे अधिक कहां से हो जाए? इसलिए बृहत् शब्द ब्रह्मण शब्द के अर्थ के द्वारा प्रतिपन्न किया शास्त्रों ने है। इसके समान की वस्तु है तो वही ब्रह्म माया के द्वारा कैसे आच्छादित हो जाएगी? माया कैसे ढक लेगी? क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं यही ब्रह्म जब माया के द्वारा आच्छादित हो जाता है तो अपने को परिचय देते, जीव मुझ को परिचय देते, और जब माया जब हट जाते हैं तो ब्रह्म हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं, महाप्रभु कहने लगी ये ब्रह्म के कौन आच्छादित कर सकते? माया ब्रह्म से बृहद है कि छोटा है? और एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है, उनके अलावा कोई वस्तु नहीं। तो माया कहने से मैं द्वितीय वस्तु आ गई तो दूसरा कहां से आ गया? मैंने महाप्रभु ये कर लिया, तुम्हारी विचार को तुम्हारे के द्वारा हम खंडन करना चाहते हैं। कहते एक ही यदि ब्रह्म हो, एक और ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म छोड़ के द्वितीय कोई वस्तु है ही नहीं है, तो माया कहां से आ गई? जीव हम बाद में देखेंगे। आज नियते अनया इति माया, जो वस्तु के हम लोग नाप लेते हैं अपने जड़ मन में, वही तो माया का है। तो ब्रह्म के कौन नाप सकते हैं? जैसे हम कुत्ता जब बनाते हैं तो हम कुत्ता बनाने के लिए दर्जी के पास जाते हैं जो बनाते हैं, तो हमारे नाप लेते हैं। हमारे शरीर से कम आधा इंची अधिक होना चाहिए है, तब तो हम कुर्ता पहन सकते हैं। तो हमारे ये कुर्ता क्या हमारे शरीर से छोटा थोड़ा सा बड़ा होगा है। तो इसके मतलब या अब यदि माया यदि ब्रह्म के आच्छादित हो है, तो ब्रह्म माया बड़ा है कि ब्रह्म बड़ा है? माया बड़ा होने तब तो ब्रह्म के आच्छादन करेंगे, अच्छे नहीं करेंगे। और दूसरी बात है, आप जो कर रहे माया, एक ही तक कहा दे माया शब्द कहां से है? एक को ब्रह्म द्वितीय नाम से, एक ही ब्रह्म द्वितीय नहीं है, तो माया शब्द कहां से? तो उन्होंने कहा माया शब्द की कहते हैं माया इति अनर्वचनीय, माया जो वस्तु है उसके कोई वचनों के द्वारा उससे स्थापित नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार महाप्रभु इसे कहते ब्रह्म शब्द मुख्य कहे भगवान चिदेश्य जो परिपूर्ण अनुरुद्ध समान, तार विभूति देह चित, तार विभूति देह सब चिदाकार, विभूति आचार्य कहे निराकार। ऐसे भगवान के सच्चिदानंद जो विग्रह समस्त शास्त्र वेद पुराण उपनिषद है, सब जगह में सच्चिदानंद कहा है, सच्चित आनंदमय भगवान। वेद पुराण भागवत गीता है, सत्य धूमिरापो अनुरो वैभव मन बुद्धि है, अप्रयम इतस्तु अन्न प्रति विधि में पड़ा। इसके द्वारा गीता आदि के द्वारा सभी प्रमाण कर रहे हैं, एक जड़ा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो आप भगवान के जो चित्त है, एक होता चित्त और हृदय अचित, भगवान के स्वरूप के चित्त शरीर का सच्चिदानंद सच्चिद आनंद है। जहां पर चित्त वस्तु है, अचित वस्तु वहीं पर आ नहीं सकते है।
जहाँ पर सूर्य की रश्मि प्रकाश होता है, अंधकार वहीं से दूर हो जाता है। एक ही स्तर पर रवि रजनी कबू नहे एक ठान। रवि और रजनी, सूर्य के तेज और अंधकार एक साथ में नहीं रह सकते। तो महापुरुष करें चित वस्तु और अचित वस्तु। चित वस्तु से भगवान है, बृहत वस्तु चित वस्तु, सच्चिदानंद में भगवान है। और माया से कहते चित विभूति अच्छे कहीं निराकार। और भगवान की इतने सुंदर रूप जहाँ पर है, और उसके कहते आकार नहीं है। चिदानंद देहदार स्थान परिकर स्थान परिवार ताहि का प्रकृत सत्यर विकार। तार दोष नहीं तुम्हार आज्ञा कालिदास, तारी सुने जीवा भय सर्वनाश। महापुरुष करने लगी ऐसे भी बात पता नहीं सुनते, उसे क्या होता है? सर्वनाश। ये भगवान कितने सुंदर हो। इस जगत में किसके यदि एक आंख नहीं है, दो आंख होता है ना, एक आंख नहीं हो, एक आंख नहीं रहने से आप उसको क्या कह सकते हैं? अंधे का। किसी को तुम जी ऐसे भी कह दो, अरे तू क्या अंधे है क्या, इसको गाली देना तो बुरा समझते है कि नहीं? अब कोई लुंगड़े है, ठीक से चल नहीं पाते, उसके भी कहे तो तुम लुंगड़े हो, वो भी बिगड़ जाते। और भगवान कितने सुंदर आंख है, कमल लोचन। भगवान कैसे सुंदर चिदानंद उनके हाथ पैर, और ऐसे भगवान में तुम क्या करें? इससे अपेक्षा गाली कौन सा हो सकता है? यही तो निंदा करेंगे। इसलिए महापुरुष यही प्रमाण कर रहे हैं। साधारण रूप में ही हम देखे है, एक मूर्ख भी करके में कह दे तुम मूर्ख हो, बिगड़ जाएगा। मालूम है स्वयं कह रहे मैं मूर्ख हूँ, किंतु हम जब कहेंगे तुम मूर्ख हो, वो बिगड़ जाएगा। और भगवान के इतने ज्ञान सब कुछ, ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य श्री वसन भगवती, अनंत ऐश्वर्य के अधिकारी। ऐश्वर्य वीर्य, भगवान को ऐश्वर्य क्या है? चित जगत जीव जगत माया, चित विभूति जिनका है, जड़ विभूति जीव विभूति सब की है। भगवान की सब इतने है। ऐश्वर्य वीर्य जो प्रभावशाली सबकी जो है वो है, अपनी मुट्ठी पर है रखते हैं, कस करके रखते। ऐसे वीर्य जस है, जिनकी जस ख्याति सर्वत्र जो है फैला हुआ। भगवान की जस वैसे जस, वैसे बीज जस श्री, श्री माने सौंदर्य, इतने सुंदर जो है। भगवान के जितने अवतार आदि अवतार, उनके सौंदर्य भी कम नहीं है। और स्वयं भगवान बैजनाथ में स्वयं सुंदर, उनकी सौंदर्य माधुर्य कौन वर्णन है? कृष्ण माधुरी देखी वासुदेव को, स्वयं वासुदेव कृष्ण भी कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य देख करके छोटे छोटे इतने सुंदर है। यहाँ तक भी स्वयं कृष्ण अपने सौंदर्य माधुर्य देख करके विस्मापन हो जाता, आश्चर्य हो जाता है। इतने सुंदर रूप है। मणिमय पत्थर में कृष्ण के अपने परछाई देख करके कृष्ण सोचते हैं इतने सुंदर, अपने आप क्या सोचते हैं? जाए आलिंग देते, उसका आलिंगन राधिकी वो कितना सुंदर सब बना है। विस्मापन सचराचर है, जिसके सौंदर्य माधुर्य देख करके सभी के आश्चर्य हो जाते। जिनको स्वयं पाक संदर्भ में इसके सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। विशेष करके कृष्ण के चार मधुरमा जो है रूप माधुरी, लीला माधुरी, बेल माधुरी और प्रेम माधुरी, चार प्रकार की मधुरमा के द्वारा कैसे
समस्त प्राणी समुदाय के सबको कैसे आकर्षित कर सकता है। गोविंद के इतने सुंदर रूप से स्वयं महाप्रभु का अद्वैत ज्ञान तत्व कृष्ण ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन, अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। नद्य में एक ही वस्तु किंतु अपने अचिंत्य सत्य आदि के द्वारा कैसे प्रकाश करते स्वयं रूप तदिकात्म आवेश, इसी प्रकार अनेक रूप में भगवान प्रकाश और स्वयं रूप में ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, स्वयं रूप ही जो है वो ब्रजेंद्र नंदन सरस्वती द्विभुज मुरलीधर है। और विशेष करके रूप को सप्तश्रेष्ठ रूप अप्रकाशित होते तत्रावि सुशोभिते रास क्रीड़ा में गोपियों की साथ कैसे सुंदर रूप प्रकाश करते हो। कितने सुंदर रूप है। कृष्ण के सर्वोत्तम रूप कहाँ प्रकाश होते हैं? और उस रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा की, क्योंकि भगवान की एक विशेष वैशिष्ट है, जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट से भगवान अपने स्वरूप माधुर्य की प्रकाश करते हैं। राधिका के सौंदर्य माधुर्य भी कम नहीं है। राधिका जितने अपने स्वरूप सौंदर्य माधुर्य प्रकाश करते हैं कृष्ण भी उसी प्रकार करते हैं, और कृष्ण जितने परिमाण अपने सौंदर्य माधुर्य के प्रकाश करते हैं राधा जी भी घोड़े दुहे लगे क्या हुड़ा हुई कॉम्पिटिशन कौन सौंदर्य माधुर्य प्रकाश है। विशेष करके रासलीला में कृष्ण के सर्वोत्तम जो सौंदर्य माधुर्य प्रकाश है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु इसके कार्य चित विभूति अच्छा दिया वही निराकार, ऐसे भगवान के चित विभूति के आप आच्छादित करके अब इसको क्या करें? भगवान के आकार निराकार निर्विशेष निरंतर, किंतु शुद्धा सरस्वती इसको भी सुंदर रूप में व्याख्या किया। चिदानंद देहतार स्थान परिवार तारे भय प्राकृत सत्य विकार तार दोष नहीं ते आज्ञाकारी दास महाप्रभु करें। ये जो मायावाद शंकराचार्य ने कहा शंकर साक्षात महाप्रभु, शंकराचार्य की कभी निंदा नहीं। महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण और कृष्ण के परम भक्त शंकराचार्य जी शिव जी है, और शिव के द्वारा ही तो उन्होंने मायावाद जगत में प्रचार किया। मायावाद में असत शास्त्र कच्छन बुद्ध उच्च, एक तो स्वयं कृष्ण ने कहा। तो इसलिए महाप्रभु ने ये भी कहा है, इसलिए कह रहे तार दोष नहीं तो आज्ञाकारी दास, वो तो आज्ञाकारी दास है। कौन? शिव जी है। इसलिए परोक्ष रूप में महाप्रभु का इंडायरेक्ट रूप में ये शिव जी के क्या दोष है? तार आपका जी सुने तार है सर्वनाश प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर विष्णु निंदा आर नहीं यह रूप महाप्रभु करने लगे। इससे अधिक और भगवान की निंदा क्या करते, जिसको निराकार कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद उद्भाष्य में शंकरपंथी की दोष क्या है? पहली ये दोष है भगवान के चित विग्रह के शिकार नहीं करते, विग्रह की सचिदानंद शिकार नहीं करते। ब्रह्म संहिता में स्पष्टीकरण ईश्वर परम विष्णु सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण काल, ऐसे सुंदर चित विग्रह सचिदानंद में विग्रह। इसलिए प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर विष्णु निंदार नहीं यह रूप ईश्वरे तत्व जना जलित जन जीरे जीवेर स्वरूप कैछे स्फुलिंगेर तन जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान गीता
विष्णु पुराणादि कहते प्रमाण महाप्रभु पुनः करें। ये जीव उसी प्रकार जो है भगवान के अंश, महान अंश जीव रूपे जीव भूत सनातन। भगवान बृहत चैतन्य और जीव अनुचैतन्य, एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुण गुणाश्रित है। श्रीमद् भागवत में पुष्टि करें, भगवान एक है और जीव अनंत है। भगवान एक शुद्ध, शुद्ध माने पवित्र, जिसकी माया किसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकती है। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति एक परावर है। भगवान जहाँ पर है माया अधिकार, जहाँ कृष्णता नहीं माया अधिकार। तो भगवान शुद्ध मायातीत कहा जाता है। एक शुद्ध स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश में, और जीव माया के द्वारा अधीन हो जाता है। क्यों? जीव अणु होने के नाते, जैसे बृहद अग्नि और अग्नि की चिंगारी। यदि बृहद अग्नि कृष्ण के माना जाए और उनकी चिंगारी जी, किंतु धर्म उसमें एक ही धर्म विराजमान है। अग्नि के क्या है? शक्ति क्या है? दाहिका शक्ति है, जलाने की क्षमता है। उसी प्रकार चिंगारी में भी दाहिका शक्ति है, जलाने की क्षमता है। जैसे वो लोहा काटने के लिए जो ये व्यवहार करते हैं, आरी आदि व्यवहार करते हैं, बहुत जोर से बनता है। जब लोहा काटते हैं उसके घर्षण से चिंगारी निकालते है। और उसी चिंगारी में यदि पेट्रोल अथवा कोई तेजस पदार्थ जलन से संयोग हो जाए, वो भी बृहद अग्नि धारण करके जला सकते हैं। इसलिए एरोप्लेन आदि में क्या है? स्मोक लिखते हैं, कंप्लीटली है नो स्मोकिंग, कहीं चिंगारी आग के नहीं। तो ये सब तो दिखा दे। उसी प्रकार जीव, भगवान और जीव में ये सब दिखा दे। मायाधीश मायावश ईश्वर जी के भेद, माँ को स्पष्टीकरण करते। मायाधीश और मायावश ईश्वर जी के भेद। एक मायाधीश, माया के जो कंट्रोल करने वाला है, उसके मायाधीश करता है। और जीव माया के तरफ उसी है। किंतु देखो जीव में जो जीव भी सच्चिदानंद है, जब हाजरी शक्ति इसमें जब आ जाता है, संयोजित होने के साथ ही साथ वो भी शक्तिमान होता है। जैसे वेदांत में एक व्याख्या में कहा गया, जिस प्रकार एक शेर के जो छोटा बच्चा है, जब छोटा रहता है, बिल्कुल 1-2 महीने की, 1-1.5 महीने की, बस 1 महीने के शेर के बच्चा मान है। और उस शेर बच्चा पे जो है कुछ भैंस, क्या बोलते हैं, भेड़ जो है उसको घेर करके डाल सकते हैं, छोटा बच्चा। किंतु वो शेर के बच्चा जब थोड़े से बड़ा हो जाएगा, 6 महीने की और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और वो हुंकार करने से वो सारे भेड़ कहाँ जाएगा? तात्पर्य क्या है? उसी प्रकार जीव अनु होने पर भी जब भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं और माया अपने आप हट जाए। इसलिए कहते सुनिया गोविंद रब अपनी पलावी सब सिंह रवि जथा करी रन। भगवान की नाम की महिमा है, नाम प्रेम की महिमा। सुनिया गोविंद रब अपनी पलावी सब सिंह रवि जथा करी रन। जंगल में बड़े बड़े हाथी आदि रहा, बहुत विशाल का पर्वत के भांति हाथी आदि है। किंतु जब शेर हुंकार करते हैं
और बड़े बड़े हाथी भी उस जंगल को छोड़ करके भाग गए। तात्पर्य उदाहरण ये दे रहे, कुछ उदाहरण सब एक और देश की सर्वकालिक नहीं है, क्योंकि चित्त वस्तु अचित वस्तु के साथ तुलना देना सब संभव नहीं। में कर एक और देश उदाहरण है। उसी प्रकार जी जब प्रेम धर्म के प्राप्त कर लेते हैं तो माया अपने हाथ है। समस्त जो है महाप्रभु अनेक उदाहरण है ना जीव तक लिखी पर तत्व अच्छन्न करिया श्रेष्ठ ईश्वर महत्व व्यासे सूत्र दे कहे परिणाम बात व्यास भ्रांत बोली उठाइल विवाद परिणामवादी ईश्वर है निकारी ये तो कहीं विवर्तवाद स्थापना जी करी। देखो अद्वैतवाद में तो शंकरवाद की कहते हैं यदि परिणामवाद को स्वीकार कर लिया जाए, परिणामवाद क्या है? जो वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु से रूपांतर होता है, इसको परिणाम कहा जाता है। जैसे दूध की परिणाम क्या होता है? दही होता है। इसलिए कहते हैं परिणामवादी ईश्वर है निर्विकार। अगर शास्त्र में लिखा जाए ईश्वर अविकारी, भगवान अविकारी, और सृष्टि आदि कब होता है? विकार बिना सृष्टि नहीं है। तो सृष्टि कार्य कैसे? इसलिए कहते हैं ये व्यास भ्रांत, व्यासदेव के खोपड़ी खराब हो गए, इसलिए लिख रहे हैं व्यास भ्रांत बोली उठाई लो विवाद परिणाम बादे ईश्वर भयन विकार। ये परिणामवाद के स्वीकार कर लिया जाए तो एक विशेष बात को हम स्थापन कर नहीं पाए। ये कहते हैं व्यासदेव के विचार ठीक नहीं है, इसलिए कहा जाता है अर्ध कुकुटी विचार। अर्ध कुकुटी माने मुर्गा है। मुर्गा की एक ही मुर्गा है और दोनों भाई उसको भाग करना चाहते हैं। एक तो सामने की तरफ क्या करना पड़ता है? खिलाना पड़ता है, और पीछे की तरफ क्या क्या होता है? अंडा देती मुर्गा नहीं मुर्गी है। मुर्गी, अच्छा मुर्गा की अच्छा हाँ अच्छा बताओ। तो दोनों भाई विचार करें कौन सामने के लिए है? आधा आधा करके तो ले नहीं सकते, काट ले तो अंडा नहीं दे, इसलिए बोले कौन सामने के भाग लेंगे। सामने के भाग लो तो उसको खिलाना पड़ता है। हम खिलाएं और आप अंडा ग्रहण करें। तात्पर्य है इसलिए कहता है नया शब्द है और दो कुकुटी विचार, एक के माने और दूसरे के नहीं मानते। व्यासदेव के विचार को मान ले रहे हैं और फिर व्यासदेव के जो है विचार को वो ग्रहण नहीं कर। कि व्यासदेव तो स्वयं लिखा परिणाम बात व्यास सूत्र करिया जी परिणाम बात, स्वयं व्यासदेव जी परिणाम बात को लिखा शास्त्र व्यास सूत्र करिया जी परिणाम बात और व्यास बंध बोली उठाई लगे बात। इसी संदर्भ में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद लिखते हैं स्पष्टीकरण के, ये आर्टिकल स्पष्टीकरण लिखा है, शंकरवाद के कटाक्ष करके स्पष्टीकरण लिखा है। यदि शंकरवादी पे जो व्यास पूजा का जो गुरु पूजा जो है वो केवल हास्यास्पद, हास्यास्पद माने हंसी मजाक है, गुरु के मानते हैं, गुरु के विचार को हम नहीं मानते तो गुरु मानना नहीं होता है। क्योंकि गुरु पूजा शब्द का अर्थ होता है, पूजा शब्द का अर्थ होता है प्रति विधान है। आज प्रति विधान हम केवल पुष्प देकर के चले जाते हैं किंतु उसके विचार को नहीं लेते हैं तो पूजा नहीं हुआ है। विचार को ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए भक्तियानंद प्रभुपाद सुंदर एक आर्टिकल लिखा है और उस सारे आर्टिकल में शंकरवाद की कटाक्षवाद पे लिखा, डायरेक्ट लिखा, कटाक्ष डायरेक्ट लिखा है। क्योंकि ये व्यास पूजा जो है प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं कि वो महाप्रभु चैतन्य महापुरुष के विशेष रूप में दिखाया, जिसके श्रीवास ठाकुर के गृह में नित्यानंद प्रभु के द्वारा
व्यास पूजा प्रसंग भी दिखाया है। ये समस्त विचार स्वयं महाप्रभु दिखा विचार है। ये वास्तव नित्यानंद प्रभु भी स्थापना की, व्यासो नारायण स्वयं है। किंतु जहां जहां पर वैद्य भी तो ऐसे शास्त्र में कहीं कहीं दिखा है, किंतु इसलिए कहा गया उसके तात्पर्य की जानना चाहिए। शास्त्र के तात्पर्य उपनिषद आदि के द्वारा, पुराणों के द्वारा समझना चाहिए है। गुरु के वाक्यों के द्वारा कहीं कहीं ये गुरु क्या बोल रहे हैं हम समझ नहीं पाते है। गुरु वाक्य, शास्त्र वाक्य और साधु वाक्य तीनों के करिए ऐक्य है, आर न करियो साधु वाक्य, गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य, जहां पर ये दो जहां पर जाएगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि गुरु कुछ बोल रहे हैं और वैष्णव शास्त्र और कुछ बोल रहे हैं तो क्या करना चाहिए है? अधिक जहां बोलते हैं गुरु वाक्य को छोड़ देना चाहिए। तो उसमें क्या किसको लेना चाहिए? साधु और शास्त्र वाक्य है। क्यों? उसमें क्या समझना चाहिए? शास्त्र का अर्थ नहीं, गुरुमुख पद वाक्य चित्त दे करिए अविश्व। गुरुदेव ने जो कहा वो सत्य है, भ्रांत है, तो हम क्या करेंगे? संशय में पड़ जाएंगे। शास्त्र क्या गुरु अवज्ञा हो जाएगा है। कहते हैं उसके लिए शास्त्र और साधु के विचार लेकर चला। तो उसमें हमारे रूपात ये कह रहे हैं, ये जहां पर हम गुरु के विचार को हम समझ नहीं पाए, उनके अंतर्निहित भाव को हम समझ नहीं पाए है, ये समझना चाहिए। ये विचार को दिखा है। अनेक भक्त क्या बोले सब भक्तिवेदांत प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर के आर्टिकल में ये सब तो लिखा है। कहीं के नीचे संशय में पड़ जाते हैं। इसलिए कहते ये कहाँ पर कौन से विचार को हम ग्रहण करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे। इसलिए शास्त्र के विचार के साथ गुरु के विचार यदि एक हो रहे हैं तो साधु के विचार हम त्याग देंगे। समझते हैं? ये गुरु और शास्त्र एक बोल रहे हैं तो साधु के विचार को हम त्याग देंगे और गुरु और जहाँ पर कहने के तात्पर्य जहाँ पर मेजोरिटी अधिकता है उसको स्वीकार करें और बाकी किसी का क्यों नहीं करेंगे? क्या उसमें दोष हो जाएगा? बोले हो सकता है उसको शब्द हम समझ नहीं पा रहे। शास्त्र की अनेक शब्द जो है उसके समझना कठिन होता है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु है क्या बोले उस श्लोक जो हम लोग पढ़ रहे थे है सर्वभट्टाचार्य के निकट 9 प्रकार के बच्चे दिया है। आत्मा रामश्चिमणि श्लोक और साधु भट्टाचार्य जो 9 प्रकार के एक शब्द के 9 प्रकार के बच्चे और चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक के जो है एक अक्षर के एक शब्द को 18 प्रतिशत। फिर उसी के जो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के निकट और 9, 8, 18 के स्पर्श नहीं करते 61 प्रकार के अर्थ 61 प्रकार के अर्थ बताए। इसे कहते हैं शास्त्रीय तात्पर्य समझना इतने सहज है। इसे शास्त्र तात्पर्य हम समझ कैसे समझें? भगवान की कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तो समझ नहीं पाए। इसलिए शास्त्र के तात्पर्य समझने के लिए इन शास्त्र विधान दे रहे हैं। हरि, गुरु और वैष्णव है, तीनों के हम लेना पड़ता। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर तो इसी के स्पष्टीकरण करते जा रहे हैं। 10 मूल तत्व लिखा अमना प्राह तत्व महिमा परम सर्वशक्ति। इस प्रकार हमने 10 प्रकार के है विचार को दिखा रहे हैं और सुनने से विचार दिखा रहे हैं। इसलिए उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु है इसलिए कहते हैं ये वस्तु परिणामवाद 2 प्रकार के, शक्ति परिणामवाद और एक वस्तु परिणामवाद है। किंतु महाप्रभु अधिक रूप में जोड़ दिया किसके ऊपर? शक्ति परिणाम के ऊपर। शक्ति परिणाम को पढ़ दिया और महाप्रभु प्रमाण किया
ये कहीं भी देखो महाप्रभु कहते हैं, ये देखो ये जड़ जगत ये सब ब्रह्म की विकार कैसे मान लेते हैं? कहते हैं देखो ये जड़ वस्तु में यदि कोई विकार है और वस्तु परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए महाप्रभु 3 उदाहरण दिया, मणि, मंत्र और औषधि। किसी को यदि परस पत्थर से मिल जाए, परस मणि जिसको कहा है, वो परस पत्थर क्या करते हैं? लोहे के स्पर्श करा करके वो सोना बना देते, सोना बन जाता है। लोहा क्या बन गया? सोना। किंतु वो परस पत्थर विकारी रह गया, वो सोना नहीं बना। इसलिए महाप्रभु उसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? ये प्राकृतिक वस्तु में यदि क्षमता हो है, तो अप्राकृतिक संग भगवान में इसमें कौन सा विचार क्यों नहीं होगा? है इसलिए ब्रह्म अविकारी होकर के भी सृष्टि कर रहे हैं। इसी प्रकार से कर रहे हैं। प्राकृतिक वस्तु ते यदि अचिंत शक्ति है, प्राकृतिक चिंता में तदे दृष्टांत धरी, तथापि अचिंत शक्ति है अविकारी, प्राकृतिक चिंता में तदे दृष्टांत धरी, नाना रत्न राशि है चिंता मणि होइते, तथापि मणि रहे स्वरूपे अभ्युतिते। प्राकृतिक वस्तु जी अचिंत शक्ति है, ईश्वरे अचिंत शक्ति इते की विस्मरण। महापुरुष कहा ये भगवान है अचिंत, तो उसमें कोई सृष्टि आदि करना इनके कौन सा बड़ी बात? उनके तो चिंता मात्र ही हो जाता है। ये तो स्पर्श कराने के बाद वो सोने में परिणत होता है, सोना में परिणत होता है। और भगवान इच्छा करने के साथ ही साथ है शिक्षित स्त्री हो जाता है। अधिकार पावने हो वैष्णव